इस सेक्शन में एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, एक सब ग्रुप जनरेटेड बाय अ सबसेट ऑफ अ ग्रुप। इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। हम डिस्कस करेंगे कि कोई ग्रुप जी दिया हुआ है और एस उसका कोई सबसेट है, तो एस कौन से सब ग्रुप को जनरेट करेगा, उसकी डिफिनेशन क्या होगी। तो हम सबसे पहले डिफिनेशन की बात आते हैं। डिफिनेशन क्या है? हम सपोज करते हैं लेट जी बी अ ग्रुप। जी कोई ग्रुप है एंड S is equal to A1, A2 dot dot AN B a subset of G। तो इस S से जो सब ग्रुप जनरेट होगा उसकी डेफिनेशन क्या होगी? द सब ग्रुप generated by S is represented by S and is defined as the smallest subgroup is the smallest subgroup of G containing S। मतलब S जो है वो, ये जो है सब ग्रुप, कौन सा सब ग्रुप है? ये S सबसे छोटा ऐसा सब ग्रुप है जो S को कंटेन कर रहा है। तो दो चीजें हैं, दैट इज फर्स्ट S is contained in S, and second if H is a subgroup containing S, then S is a subset of H। मीन्स ये सबसे छोटा सब ग्रुप है। S जो है ये, जिसे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये सबसे छोटा सब ग्रुप है जो S को कंटेन कर रहा है। इसको कैसे हम शो करेंगे कि H कोई ऐसा सब ग्रुप है जो S को कंटेन कर रहा है। तो ये जो सब ग्रुप जनरेटेड बाय S जिसे हम इससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दिस इज कंटेन्ड इन S। मतलब ये जो है सबसे छोटा सब ग्रुप है जो S को कंटेन कर रहा है। तो ये है डिफिनेशन ऑफ सब ग्रुप जनरेटेड बाय अ सबसेट ऑफ अ ग्रुप। ये डिफिनेशन है। एक बड़ा सिंपल सा एक थ्योरम है, एक क्वेश्चन अराइज होता है। थ्योरम से पहले हम एक सिंपल सा क्वेश्चन अराइज होता है कि हम जानते हैं कि सब ग्रुप जनरेटेड बाय एन एलिमेंट इज रिप्रेजेंटेड एज a raised to the power n such that n belongs to set of integers। तो ये होता है सब ग्रुप जनरेटेड बाय ए से जनरेट करने वाला सब ग्रुप। तो हम इसका एनालॉगस देखना चाहते हैं कि एस से जनरेट होने वाला सब ग्रुप का फॉर्म कैसा होना चाहिए। तो उसके लिए एक थ्योरम है, उस थ्योरम को हम स्टेट करते हैं और उसके बाद हम देखने की कोशिश करते हैं कि वो क्या कहता है। तो एक थ्योरम है, थ्योरम की स्टेटमेंट ये कहती है, लेट जी बी अ ग्रुप एंड एस इज इक्वल टू a1 a2 dot dot an be a subset of G, be a subset of G, then subgroup generated by S। इसका फॉर्म क्या होगा? इसका फॉर्म होगा, ये होगा a1 a2 dot dot a m such that a I m greater than equal to m and a I or a I inverse belongs to S
तो ये क्या हो गया, ये फाइनाइट प्रोडक्ट ये ऑपरेट कर रहे हैं, प्रोडक्ट हम यूज कर रहे हैं वर्ड, लेकिन एक्चुअली ऑपरेशन जो भी है, तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं a1 a2 डॉट डॉट am। m क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू m, कोई भी m 1 या 1 से बड़ा कोई भी इंटीजर है, यानी कि इसको हम फाइनाइट प्रोडक्ट बोल सकते हैं। तो फाइनाइट प्रोडक्ट ऑफ, या इसको हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू सेट ऑफ फाइनाइट प्रोडक्ट ऑफ, सेट ऑफ फाइनाइट प्रोडक्ट ऑफ ai और ai इनवर्स, ai इनवर्स where ai belongs to s, ai s में बिलोंग कर रहा है। यहाँ पर ai और ai इनवर्स से इसका प्रोडक्ट है, इसमें इस बात को गौर करना है। यहाँ ai लिखा हुआ है, ये ai इनवर्स इस s में बिलोंग कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है, लेकिन इस प्रोडक्ट में हम ai और ai के इनवर्स को भी इंक्लूड कर रहे हैं। इस चीज का विशेष एम्फसाइज करने की जरूरत है, इस चीज को ध्यान में रखना। तो ये एक थ्योरम है, तो थ्योरम में हमें प्रूफ करना है कि दिस सेट जनरेटेड बाय सब ग्रुप जनरेटेड बाय एस जो है ये इस सेट के इक्वल होगा। तो इसके इक्वल दिखाने के लिए हमें क्या दिखाना पड़ेगा कि ये जो सेट है, इस सेट को हम कुछ एज्यूम कर लेते हैं। यदि हम इसको H एज्यूम करते हैं तो H को हमको दिखाना पड़ेगा H इज द स्मॉलेस्ट सब ग्रुप कंटेनिंग S, तो अपने आप हो जाएगा H इज इक्वल टू दिस क्वांटिटी। तो हम इसी को शो करने की कोशिश करते हैं। लेट्स ट्राई टू प्रूव दिस थिंग। हमने क्या शो करना है, इसे सपोज कर लेते हैं कि ये H है, ठीक है। तो हमें पहले दो चीजें शो करनी पड़ेंगी। प्रूफ कैसे करेंगे, प्रूफ की बात करें तो इसका दो पार्ट होगा। पहला पार्ट कि S इज अ सबसेट ऑफ H, S जो है H का सबसेट है, ये शो करना पड़ेगा। और दूसरा शो करना पड़ेगा कि H इज अ सब ग्रुप, H इज अ सब ग्रुप ऑफ G। और एक और तीसरा जो है, यदि K कंटेन कर रहा है, S इज कंटेन इन अ सब ग्रुप K is a subgroup of G and S is a subset of K, then H is a subset of K। ये तीन सेक्शंस में हमें इसे प्रूफ करना है। पहला H जो है वो S को कंटेन कर रहा है, दूसरा H जो है G का सब ग्रुप है, और तीसरा यदि K कोई ऐसा सब ग्रुप है G का जिसमें जो कि S को कंटेन कर रहा है, देन H इज ऑल्सो कंटेन इन K, तभी तो H जो है स्मॉलेस्ट सब ग्रुप होगा कंटेनिंग S। स्मॉलेस्ट सब ग्रुप उस केस के लिए, स्मॉल सब ग्रुप करने कहने का मतलब क्या है कि H सब ग्रुप है S को कंटेन करता हुआ, और ये जो है ये सबसेट हो जाए H का। तो H कोई भी हम सब ग्रुप कर रहे हैं जो S को कंटेन कर रहा है, तो ये इसका सब मतलब ये जो है सबसे छोटा सब ग्रुप है जो S को कंटेन कर रहा है। तो हमें यही शो करना है कि यहाँ पर S इज अ सब ग्रुप ऑफ G। तो हम इस चीज को हम शो करने की कोशिश करते हैं। एक्चुअली हमें ये शो करना है। हम क्या करेंगे, वी प्रूव लेट H सपोज करते हैं, लेट H इज इक्वल टू A1 A2 डॉट डॉट A M such that M greater than equal to 1, M is an integer greater than equal to 1 and AI or AI inverse belongs to S। ये हमारे पास है, where S is what, A1 A2 डॉट डॉट A and S कोई सबसेट है ग्रुप G का, G is a ग्रुप। ये सारी चीजें हमारे पास अवेलेबल है, हमें शो करना है। वी प्रूव, लिख सकते हैं इन ऑर्डर टू शो दैट H is equal to S, we need to prove show the following। पहला कि
S is a subset of H. दूसरा, H is a subgroup of G. और तीसरा, if K is a subgroup of G containing F, then H is a subset of K. ये तीन चीजों को हमें शो करना है. इन दिस वे दिस विल होल्ड. तो हम इसको प्रूफ करते हैं. प्रूफ ऑफ 1. तो हम जानते हैं कि m greater than equal to 1. लिखते हैं, since H is equal to product of A1 A2 dot dot A M such that m greater than equal to 1 और AI inverse belongs to S implies for m is equal to 1 A1 belongs to H, A2 belongs to H dot dot A and belongs to H. ये प्रोडक्ट है, फाइनाइट प्रोडक्ट है A1 A2 AM, जहाँ AI belongs to S. तो हम सिर्फ m की वैल्यू 1 रखेंगे, तो सिंगल एक एलिमेंट ले रहे हैं तो वो भी H में बिलोंग करेगा, A2 भी H में बिलोंग करेगा, A N भी H में बिलोंग करेगा. Implies S is the subset of H. पहला पार्ट बहुत आसानी से प्रूफ हो गया. प्रूफ ऑफ 2. सेकंड में क्या प्रूफ करना है कि H जो है वो इसका सब ग्रुप होगा. तो क्लियरली, since S is a subset of H implies H is नॉन एम्प्टी. H नॉन एम्प्टी, इसके अंदर एलिमेंट्स है. हम सपोज करते हैं लेट X Y बिलोंग्स टू H. X और Y H में बिलोंग कर रहा है. तो X Y H में बिलोंग कर रहा है, मतलब X जो है वो प्रोडक्ट ऑफ A1 A2 AM के फॉर्म में लिखेंगे. इसको हम लिखेंगे A1 A2 डॉट डॉट A M. M की वैल्यू कुछ भी हो सकती है. A R मान लेते हैं, ए पी मान लेते हैं, वेयर ए आई बिलोंग्स टू एस और ए आई इनवर्स बिलोंग्स टू एस. आई की वैल्यू 1 से लेके पी तक, आई की वैल्यू 1 से लेके पी तक. ठीक है. एंड y इज इक्वल टू, क्योंकि एक्स वाई हम h में बिलोंग कर रहे हैं तो x का फॉर्म इस तरह का होगा और y का भी फॉर्म इस तरह से होगा. इसको हम b1 b2 डॉट डॉट bq मान लेते हैं, वेयर bi बिलोंग्स टू s और bi इनवर्स बिलोंग्स टू s. i की वैल्यू 1 2 to q. ये ऐसा होगा, हम आसानी से लिख सकते हैं. तो हमने पहला सेक्शन तो प्रूफ कर दिया. दूसरे सेक्शन के ऊपर हम है ना. अब जो हम देखते हैं, हमने देखा कि x inverse belongs to, x inverse is equal to, this is a1 a2 dot dot a p का इनवर्स. और हम जानते हैं रिवर्सल लॉ से ये क्या होगा, ए पी इनवर्स डॉट डॉट a2 इनवर्स a1 इनवर्स. इस फॉर्म इसका इनवर्स ये हो जाएगा, वेयर ए पी इनवर्स और ए पी इनवर्स बिलोंग्स टू एस. या ए आई लिख सकते हैं सिंपली, ए आई इनवर्स यानी कि ए आई, या तो ए आई इनवर्स बिलोंग कर रहा है एस में, या ए आई इनवर्स एस में बिलोंग कर रहा है. ठीक है. दिस इंप्लाइज एक्स इनवर्स बिलोंग्स टू एच. ये सेकंड हो गया. और हमें ऑल्सो एक्स वाई इज इक्वल टू a1 a2 dot dot ap and b1 b2 dot dot bq. this is clearly belongs to hq since ai और bj belongs to ai bj
ए आई कॉमा बीजे और ए आई इनवर्स कॉमा बीजे इनवर्स बिलोंग्स टू एस। एच की डिफिनीशन के अनुसार ए आई और ए आई इनवर्स बिलोंग करेगा। यदि ऐसा होगा तो इसको हम प्रोडक्ट ऑफ ए आई और बीजे के फॉर्म में लिख रहे थे, क्लियरली एच में बिलोंग कर रहा है। हेंस वाई टू स्टेप सब ग्रुप टेस्ट H is a सब ग्रुप ऑफ G। हमने ये शो कर दिया H is a सब ग्रुप ऑफ G। अब हमारे पास थर्ड सेक्शन है, इफ K is a सब ग्रुप ऑफ G containing H then H is a subset of K। हमें ये थर्ड सेक्शन को प्रूव करना है। प्रूफ ऑफ थर्ड सेक्शन, लेट K be a सब ग्रुप ऑफ G containing S। S को कंटेन कर रहा है। सो फॉर ऑल AI belongs to S, AI inverse belongs to S, AI belongs to S, AI belongs to K, क्योंकि S सबसेट है K का, S K का सबसेट है तो ऐसा होगा। एंड दिस इंप्लाइज AI inverse belongs to K। क्यों? सिंस K is a सब ग्रुप, सब ग्रुप है तो ग्रुप है, ग्रुप है तो हर एक एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। एंड दिस इंप्लाइज सो A1 A2 डॉट डॉट AM प्रोडक्ट, इनका प्रोडक्ट जो है बिलोंग्स टू K, क्योंकि A1 A2 AM वेयर AI और AI इनवर्स बिलोंग्स टू S, ऐसा होगा। दिस इंप्लाइज H इज अ सबसेट ऑफ K, क्योंकि H के एलिमेंट्स का फॉर्म ये है तो इसका हर एक एलिमेंट K में बिलोंग कर रहा है, यानी H इज अ सबसेट ऑफ K। तो हमने क्या कर दिया, हेंस हमने प्रूफ कर दिया, लिख सकते हैं हेंस द थ्योरम। इसलिए थ्योरम होल्ड कर रहा है। तो हमने एक बड़ा सिंपल सा सेक्शन देखा, सब ग्रुप जनरेटेड बाय अ सबसेट ऑफ अ ग्रुप, यानी कि कोई भी सबसेट H है, कोई भी सबसेट S कोई सबसेट है जिसके एलिमेंट्स हैं A1 A2 डॉट डॉट AN, तो सब ग्रुप जनरेटेड बाय S को हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं A1 A2 डॉट डॉट AM M ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यानी फाइनाइट प्रोडक्ट ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ S and और देयर इनवर्स, और AI इनवर्स बिलोंग्स टू S। तो ये हमने शो कर दिया कि किसी सब ग्रुप जनरेटेड बाय S का फॉर्म क्या होगा। हम बहुत इजीली शो कर सकते हैं, यदि S बराबर सिर्फ A हो देन सब ग्रुप जनरेटेड बाय S इज नथिंग A रेज़ टू द पावर N बिलोंग्स टू Z हो जाएगा। ये बहुत आसान सेक्शन, इसको शो किया जा सकता है। ठीक है, तो आज हम इस पे एंड करते हैं। अब नेक्स्ट सेक्शन कम्यूटेटर सब ग्रुप में इसकी चर्चा होगी।